हमें सिर्फ अपने केंद्रीय विचार को खोजना होता है, और धीरे धीरे जब हमारी खोज पूरी होती जाती है तब यही हमारा विचार हमारा लक्ष्य बन जाता है। और फिर इसी को हमें हर पल जीना होता है, इसी के साथ चलना होता है, इसी के बारे में सोचना होता है, इसी के बारे में बोलना होता है। हमारी सारी चीज़ें इसी के आसपास घूमने लग जाती हैं। जब हमारे इस एहसास पर हमारा पूरा विश्वास हो जाता है तब बात बनती है, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की राह पर आगे बढ़ पाते हैं। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, हम उससे समझ पाते हैं। जो भी स्थिति परिस्थिति हमारे साथ गुजर रही है, हम इन सभी चीज़ों में से अपने लिए कुछ बेहतर का चुनाव कर पाते हैं। वरना होता ये है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ों में से बुरी चीज़ों को निकाल लेते हैं और हर पल अच्छाइयों से चूकते चले जाते हैं। जब हमारे विचार हमारे लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तब हम हर उस अच्छी या बुरी स्थिति से अपने लिए बेहतर चुन पाते हैं, जो आगे चलकर, जो हमारे साथ चलकर हमारा ही सहयोग करता रहता है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें प्रभावित करता रहता है और प्रभावित कर जाता है, लेकिन जब हमारा लक्ष्य हमारे अनुभव में आ जाता है तब हमारा प्रभाव हमारे बाहर होने लगता है। जैसे बाहर की चीज़ें हमें प्रभावित किया करती थी, अब हमारे भीतर की चीज़ें बाहर प्रभाव डालने लगती हैं। जब हमारा प्रभाव किसी पर पड़ता है और उसमें कुछ सुधार हो जाता है तब उसका प्रभाव, उस असर का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक गहरा पड़ता है। हमें अपने आप से महसूस होता है कि हमने कुछ पाया है जिसका प्रभाव हमारे साथ साथ हमारे चारों तरफ भी फैलता जा रहा है और इससे कुछ बदलाव हो रहा है। बदलाव इस स्तर तक जहाँ से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। हम अपने चारों तरफ जिन भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें एक बात और समझनी चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ फैला है वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ऊर्जा का फैलाव है जो किसी भी आकार में अपने आप को व्यक्त कर सकती है। और यही ऊर्जा, यही सामर्थ्य हम सबके भी अंदर है। जब हम इस बात को पूरी तरह से समझ जाते हैं तब हम भी उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब हम भी उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहाँ से हम खुद को कैसा भी आकार दे सकते हैं। हम खुद को अपने तरीके से आकार देकर ही खुद को साकार कर पाते हैं। जिंदगी जीने के साथ साथ बदलाव की भी मांग करती है, और जो इस बदलाव के लिए तैयार होता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। हम सब पूरा दिन भूत या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, और जो हमारी हकीकत होती है वो हमारे वर्तमान में दबी रह जाती है। और हमारा काम हमारे वर्तमान में छुपी जितनी भी संभावना है उन सारी संभावनाओं को खोजना है। जब हम अपनी सारी संभावनाओं को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तभी हम अपने लिए किसी बेहतर चीज़ का चुनाव कर पाते हैं। और यह चुनाव हमारे साथ साथ हमारे पास वाले लोगों को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। उनको भी कुछ ऐसा करने पर मजबूर करता रहता है जो उनके दिल की आवाज़ है, और धीरे धीरे वे लोग भी उसी रास्ते का चुनाव करते जाते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है, जो सिर्फ उनके लिए ही बना है। हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि हम सब दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते रहते हैं, और जब हम अपना रास्ता खुद बनाने की राह पर चलते हैं तो शुरुआत में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब एक बार हम अपने रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, अपने लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं,
तो सारी समस्याएं ऐसे ही मिट जाती हैं जैसे कि उनका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था।